हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स है। इसमें क्या होता है, इसमें फार्मूला बेस्ड है, हेवी क्वेश्चन। और स्टैटिस्टिक्स में मतलब जो है मीन है, मॉड है, मीडियन है। ये तीन तरह की चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो इसमें जो मीन निकालने का मेथड है, इसके तीन मेथड है। तो पहला मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ, वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड फॉर द मीन ऑफ ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके स्टेप्स हैं निकालने के। कैसे निकालते हैं इसको, पहले स्टेप्स में हम क्या करेंगे, फाइंड द क्लास मार्क्स एक्स आई फॉर ईच क्लास। तो ये टर्म्स है, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या टर्म्स हैं। तो इसमें एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। जस्ट जैसे एवरेज निकालते हैं, किसी भी दो चीज़ का एवरेज निकालते हैं, उसको प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, उसी एकदम सेम वैसे ही है। तो दूसरा सेकंड स्टेप है फाइंड एफ आई इंटू एक्स आई फॉर ईच एक्स आई। एफ आई है, फ्रीक्वेंसी है। और अभी क्वेश्चन में एग्जांपल कराता हूँ तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। एक टेबल गिवन रहता है और उसमें ये सारे फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, उससे आपको डायरेक्ट मीन निकल जाएगा। तीसरा स्टेप है फाइंड द मीन यूजिंग द फार्मूला। एग्जैक्टली यही फार्मूला है जो मीन निकालने का। मीन इक्वल्स टू सम्मेशन, इसको बोलते हैं सम्मेशन एफ आई इंटू एक्स आई। सम्मेशन ऑफ एफ आई यानी एफ आई एक्स आई, आई जो है क्या नाम है और एक्स आई, ये इसमें कई सारे वेरिएबल क्या नाम है, टेबल में गिवन होगा आपको इंटरवल्स। उसी से पहला इंटरवल का जो होगा उसका मिड वैल्यू और दोनों को मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी करके ऐसे आई के मतलब 1 और 2 3 4 ऐसे रखते जाएंगे, उसी हिसाब से आपको मिलता जाएगा। पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड। और ये जैसे टेबल गिवन है, क्लास इंटरवल है, जैसे उसमें लिखा हुआ था 0 to 10 है, फ्रीक्वेंसी क्या है 10 है, 10 to 20 है, फ्रीक्वेंसी है 12 है, 20 to 30 है, रेंज फ्रीक्वेंसी 17 है, 30 to 40 है, 15 है फ्रीक्वेंसी। ऐसे दो रेंज और दिया हुआ है, उसका फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हमें इसका मीन निकालना है, ठीक है। मीन कैसे निकालते हैं, इसका पहला स्टेप है फाइंड द क्लास मार्क्स एक्स आई फॉर ईच क्लास। इसमें हम टेबल बनाएंगे। टेबल आप ध्यान से देखिएगा कैसे बनता है। हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, सेकेंड में हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, वर्टिकल टेबल हम बना रहे हैं। उसके बाद मिड वैल्यू, उसके बाद एफ आई एक्स आई फाइनली। हम इसको क्वेश्चन को हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो पहले वाले इसमें क्लास इंटरवल, ठीक है। दूसरे में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये एफ आई है। तीसरे में मिड वैल्यू एक्स आई। चौथा है एफ आई इंटू एक्स आई। तो पहला हम 0 to 10 लिखते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, ठीक है। अब ये मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, एक्स आई इक्वल्स टू लोअर लिमिट, फिर से मैं लिख देता हूँ, प्लस अपर लिमिट अपॉन 2।
अब ये एक्स आई की वैल्यू लिखना है तो ये रेंज गिवन है 0 और 10 है, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 10, 0 + 10 करेंगे अपॉन 2 तो ये आ जाएगा मिड वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक, और लास्ट में ये एफ आई इंटू एक्स आई है, ये मल्टीप्लाई है, ये एक एफ आई है वैल्यू, ये एक्स आई है, तो 10 इंटू 5 ये हो जाएगा 50। तो पहले रेंज के लिए मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा रेंज लेते हैं 10 to 20, इसका फ्रीक्वेंसी है 12 और 10 और 20 लोअर लिमिट 10 है, अपर है 20, 20 + 10 का डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 15 आएगा, और 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको चेक करेंगे 180 आएगा। इसी तरह से 20 to 30, इसका फ्रीक्वेंसी दिया है 17। ठीक है, 20 और 30 को इसको डिवाइड करेंगे तो ये उसका हाफ हो जाएगा 25 प्लस करके लोअर प्लस अपर लिमिट, और इसको एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, एफ आई यानी 1 to F1 x1 F2 x2 F3 x3, वो हम समेशन करेंगे तो पूरा उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो यहाँ पे 17 और 25 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 425। इसी तरह से 30 और 40 के रेंज में क्या फ्रीक्वेंसी है 15, 30 और 40 लोअर प्लस अपर लिमिट, ये डिवाइड हो जाएगा 2 से कितना आ जाएगा 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, ये हो जाएगा 525। इसी तरह से 40 और 50 ये हो जाएगा 11, इसका दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये एक्स आई कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट 40 प्लस अपर लिमिट 50 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा ये 45, 90/2 45, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो कितना आ जाएगा 495। अब लास्ट बचा है 50 to 60, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 9 है, 50 और 60 कितना हो जाएगा, हाफ करेंगे तो ये 55 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 55 को, क्या जाएगा 495। ठीक है, ये टेबल इसी तरह से कंप्लीट हो गया। ये टेबल आपने बना लिया है तो अब इसमें बचा कुछ नहीं है, आप समझ गए होंगे इसमें क्या करना है। बिल्कुल बहुत ही आसान है ये चैप्टर, कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसको टोटल करना है, फॉर्मूले में रख देना है। ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई, इसको टोटल करेंगे तो समेशन ऑफ एफ आई लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई, मतलब मैं हमको सिंपल जो है मैं इसमें लिख के बता देता हूँ। जैसे समेशन ऑफ एफ आई है, जैसे F1 + F2 + F3 + F4 प्लस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, F5 + F6 I = 1 to 6। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कैसे ये लिखा हुआ है समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो F1 + F2 + F3, इसको एक्सपैंड करेंगे, इसको समेशन ऑफ एफ आई 1 to 6 तो ये होता है। लेकिन आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है इसका मतलब क्या हुआ है, ये टोटल ये ऐड करना है। ठीक है, तो ये ऐड करेंगे समेशन ऑफ 10 + 12 + 17 + 15 + 11 + 9, ये आ जाएगा आपका 74। इसी तरह से इसको ऐड करना, क्योंकि फॉर्मूले में FI/XI/FI है, इसको ऐड करके कोई मतलब नहीं है, इसको निकालना है। ये FI/XI मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है समेशन ऑफ FI/XI, फॉर्मूले में ये टर्म्स और ये टर्म्स है, इसीलिए यही दोनों कैलकुलेट करना है।
ठीक है, ये नोट कर लेना, ये इसका मतलब ये होता है और कुछ नहीं है, लिखना नहीं है आपको इसमें सॉल्यूशन में। अभी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुका है, अब इसको टोटल प्लस करना है सारे टर्म्स को, तो कितना आ जाएगा ये 2170, आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपको। अब इसका मीन हम निकालेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, इसको समेशन कहते हैं। एफ आई समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है 2170 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई 74 है, ये वैल्यू कट जाएगी, आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 29.32, यानी कि मीन आ गया आपका 29.32, ये आंसर हो गया। कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।